नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के खास नेताओं में से एक है और सीएम योगी की गद्दी पर विराजमान होने की चाहत रखते हैं, लेकिन उनकी कोई भी चाल सही से काम नहीं कर रही है। इन सभी का सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ है। अमित शाह योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाना चाह रहे हैं। शाह की योगी से नहीं बनती या जग जाहिर है। कई बार मंचों से अमित शाह ने योगी को किनारे कर दिया है और सीएम से अधिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बारिता दी है और अपने संबोधन में मेरे सबसे प्रिय मित्र तक कह दिया है। इन सभी बयानों के सामने आने के बाद यह साफ हो जाता है कि अमित शाह भी सीएम योगी से खुश नहीं है। अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का सीएम बनाने की फिराक में है। 2027 के विधानसभा चुनाव फिर से योगी के चेहरे पर ही भाजपा लड़ेगी, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर सीएम को चुना जाएगा। ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो गई है और 80 सीटों का दावा करने वाली भाजपा 40 सीट पर नहीं जीत पाई थी, जिससे योगी आदित्यनाथ की किरकिरी भी हुई थी। तभी से यूपी में सीएम बदलने की अटकलें तेज हो गई और ये सिलसिला आज तक जारी है। वहीं अमित शाह से केशव की मुलाकात ने यूपी की राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है और एक बार फिर से सीएम बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी इनकी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। जमीनी स्तर पर माहौल तैयार करने के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हाल ही में हुई मुलाकात को राजनीतिक हलकों में बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को आगामी विधानसभा और पंचायत चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने, पंचायत चुनाव की तैयारियों, नए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति और संभावित कैबिनेट विस्तार जैसे मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भारतीय राजनीति के चाणक्य, लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक, देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 की प्रचंड जीत को दोहराने और तीसरी बार भाजपा सरकार बनने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के बीच गहरा राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे, जबकि अमित शाह प्रदेश के प्रभारी थे। उस समय बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने मंच से केशव मौर्य को मेरे मित्र कहकर संबोधित किया था, जिसे केशव ने शाह के बड़प्पन के रूप में स्वीकार करते हुए कहा था कि उनके लिए अमित शाह गुरु के समान है। वहीं बीजेपी की नजर न केवल 2027 के विधानसभा चुनाव पे है, बल्कि उससे पहले होने वाले पंचायत चुनाव पर भी टिकी हुई है। पंचायत चुनाव को बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के अवसर के रूप में देख रही है। इसके अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और कैबिनेट विस्तार जैसे मुद्दे भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी पहलुओं पर अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात में रणनीतिक चर्चा हुई, जिसका लक्ष्य 2017 की तरह 2027 में भी प्रचंड जीत हासिल करना है। आपको बता दें कि सपा, कांग्रेस और बसपा जैसे विपक्षी दल भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सपा जहां ग्रामीण और पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की रणनीति में काम कर रही है। हालांकि बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं का लाभ उसे मजबूत स्थिति में रखता है। वहीं अब देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या रंग लाती। क्या वास्तव में सीएम योगी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? अमित शाह अपने चहेते केशव प्रसाद मौर्य को सीएम की कुर्सी पर बैठा पाएंगे, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर
खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।